आखिरकार वो हो चुका है जिसका डर भारत के रणनीतिकारों को सबसे ज्यादा था। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट इसको लेकर ही सबसे ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि जिस दिन ये होगा भारत के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होगा। आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास वो ताकत आ चुकी है जिसके जवाब में हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। लेकिन ये है क्या? दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अब से कुछ ही महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट्स चीन के अंदर एक खास लड़ाकू विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और यह है चीन का J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान। इसको उड़ाने की ट्रेनिंग लगातार पाकिस्तानी पायलट्स की जारी थी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच में पहले ही एग्रीमेंट हो गया था कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी करेगा लेकिन चीन से J-35A लड़ाकू विमान खरीदकर मानेगा ही। चीन भी ऐसा ही चाहता था, क्योंकि चीन के लिए हमेशा यही हित में है कि पाकिस्तान मजबूत बना रहे। एक कमजोर पाकिस्तान कभी भी चीन के हित में नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत रहेगा तो भारत पूरी तरीके से चीन पर फोकस नहीं कर पाएगा। उसे अपनी आधी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ तैनात करनी ही पड़ेगी, जिससे कि चीन की सिरदर्दी आदि खत्म हो जाएगी। और इसीलिए चीन अपने सबसे लेटेस्ट हथियार भी पाकिस्तान को लगातार सौंप रहा है, और इसी सूची में अब J-35A जुड़ चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कल देर रात खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी सरकार ने J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल करने की आखिरी अप्रूवल दे दी है। ये ऐसे ही है जैसे कि भारत में जब भी हम कोई हथियार खरीदते हैं ना, तो वायुसेना में शामिल करने से पहले हमारी जो CCS होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे प्रधानमंत्री लीड करते हैं, वो आखिरी दस्तखत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। वहां की जो कैबिनेट होती है वो आखिरी दस्तखत करती है, जो कल कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये पाकिस्तानी वायुसेना में J-35A 100% आ ही रहा है। अब चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तानी वायुसेना को एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिलेगा ही मिलेगा। इतना ही नहीं, डिलीवरी डेट भी मिल चुकी है, यानी कि कब तक पाकिस्तानी वायुसेना को ये J-35 मिलेंगे। तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने कहा है कि 24 महीनों के अंदर अंदर हर हालत में हम आपको डिलीवरी शुरू कर देंगे। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चीन की वायुसेना को भी ना मिले, लेकिन चीन आने वाले 24 महीनों से पहले पहले पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान दे देगा। हालांकि आपको लग रहा होगा चलो कोई बात नहीं, 2 साल बाद तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल लगेगा पाकिस्तान को टेस्ट करने में, ट्रेनिंग करने में। तो यानी कि ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद ही वो इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान एडवांस में ही अपने पायलट भेज चुका है, एडवांस में अपने टेक्नीशियन भेज चुका है जो इन्हें मैनेज करेंगे। यानी कि जिस दिन पाकिस्तानी वायुसेना को J-35 मिलेगा, उसी दिन से ये काम करना शुरू कर देगा भारत के खिलाफ। और ये हमारे लिए, हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ये बात सही है कि J-35 पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। उसके इंजन में प्रॉब्लम है, उसके कुछ और हिस्सों में भी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी वो कम से कम 60 से लेकर 70% तक एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। भले 100% नहीं है, लेकिन 60-70% फिर भी है। और समस्या ये है कि हमारी वायुसेना में एक भी ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो कि 50% भी स्टेल्थ हो। यानी कि इसे चैलेंज करने के लिए हमारे पास फिलहाल कोई भी हथियार नहीं है। और ये बात आपको बुरी जरूर लगेगी, कड़वी भी लगेगी, कि जहां हमारे दुश्मन अपने आप को ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं, हम उन्हें चैलेंज देने की बजाय घर बैठकर बातें बनाने में ज्यादा व्यस्त हैं कि क्या पहले हम खुद का एमका बना ले, क्या हम रूस से सुखोई Su-57 खरीद लें, या फिर हम अमेरिका से बात करें F-35 के लिए। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं जो हमारे तमाम बाबू बैठकर बना रहे हैं अपने बड़े बड़े दफ्तरों में। सेना को इस समय हथियार नहीं दिए जा रहे, ये सत्य है। चाहे आप माने या ना माने, हमारी सेनाओं के हाथ बंधे हुए हैं। अब से कुछ साल पहले जो नारा दिया गया था कि सेनाओं को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे, वो सिर्फ नारा बनकर रह गया है। हमारी सेनाएं आज भी सोवियत यूनियन के जमाने के हथियारों को धकेल रही है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके बताइए।